नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अभितोष सिंह। मध्य प्रदेश के 4 जिलों में बाढ़ से हालात खराब हैं। शिवपुरी, श्योपुर, भिंड और दतिया के हालात बेहद खराब। 1171 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। तो बाढ़ में फंसे 1600 लोगों का रेस्क्यू यहां पर किया गया है। एमपी के 4 जिलों में बाढ़ से हालात बेहद खराब है। आप तो बता दें कि शिवपुरी, श्योपुर, तो ये सभी 4 जिले हैं जहां पर बाढ़ से हालात खराब हो गए हैं। पहले बारिश लगातार यहां पर हो रही है, उसके बाद बाढ़ ने वहां पर कहर बरपाया है। तो भिंड, दतिया, श्योपुर यहां पर 1171 गांव का जिला मुख्यालय से संपर्क पूरी तरह से टूट चुका है। वजह है यहां पर लगातार हो रही बारिश और उसके बाद आई हुई बाढ़। तो कई लोगों के फंसे होने की आशंका यह जाहिर की जा रही है। सैकड़ों की संख्या में लोग गांव में फंसे हुए हैं जगह जगह पर। तो ये जो 4 जिले हैं, यहां पर हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसकी मॉनिटरिंग शिवराज सिंह चौहान खुद कर रहे हैं। राहत और बचाव कार्य किस तरीके से चलाया जा रहा है, रेस्क्यू टीम लगातार अपने काम में जुटी हुई है। तो कई लोगों के फंसे होने की यहां पर आशंका जाहिर की जा रही है। एमपी के 4 जिलों में बाढ़ से हालात खराब है। शिवपुरी, श्योपुर, भिंड और दतिया, ये जो 4 जगह हैं जहां पर हालात बहुत ज्यादा खराब है। यहां के जो गांव हैं उनका संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है, उनका संपर्क शहरों से टूट चुका है। ये देखिए, तो जिसको जहां रास्ता मिल रहा है वहां से निकलने की वो कोशिश कर रहा है, लेकिन हालात ऐसे बने हुए हैं कि लोगों को छतों पर जाना पड़ रहा है, लोगों को पेड़ों पर चढ़ना पड़ रहा है, बहुत ऊंचे स्थानों पर जाना पड़ रहा है, क्योंकि सब कुछ डूब रहा है इस बाढ़ के पानी में। तो 1171 गांव का यहां पर संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया है। बाढ़ में 1600 लोग का रेस्क्यू किया गया। बहुत से लोग फंसे हुए हैं, कई लोगों के फंसे होने की आशंका जाहिर की जा रही है। तो एमपी के 4 जिलों में बाढ़ से हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं, बिगड़ते जा रहे हैं, हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। हालांकि यहां पर इन गांवों में राहत पहुंचाने की कोशिश जरूर की जा रही है। राकेश चतुर्वेदी हमारे संवाददाता, हमारे साथ सीधा उनका रुख करते हैं, जुड़ गए हमारे साथ। राकेश, किस तरीके के हालात बने हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान क्या कुछ कह रहे हैं अपनी ओर से इन हालातों के मद्देनजर? है और सबसे अधिक जो बेकार स्थिति है वो शिवपुरी, श्योपुर, सागर, दतिया और ग्वालियर, ये 4 जिले हैं। लेकिन जो शिवपुरी हैं, देखिए शिवपुरी में हालत इस तरह के हैं, बादल इतने जमीन आसमान से इतने नीचे हैं कि वहां पर वायुसेना के हेलीकॉप्टर है, उनको भी सुबह रेस्क्यू ऑपरेशन चलाने में दिक्कत हुई। वायुसेना ये इंतजार करती रही कि कब ये बादल कम हो, कब छटे, उसके बाद ऑपरेशन शुरू हो सके। तो ये साफ तौर पर कह सकते हैं कि मध्य प्रदेश में जो फिलहाल हालात हैं, अभी हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया है। पूरे प्रदेश से 1600 से अधिक लोगों को रेस्क्यू किया जा सका है। ये वो लोग हैं जो कि बाढ़ के चलते अपने गांव में, अपने घर में और अपने खेत में फंस चुके थे। ऐसे लोगों को रेस्क्यू किया गया है। लेकिन अभी बात करें वर्तमान में, अभी भी शिवपुरी में कई लोग ऐसे हैं जो फंसे हुए हैं। श्योपुर की बात करें, वहां पर गांव में फंसे हुए हैं और जो पानी है बाढ़ का वो लगातार धीमे धीमे बढ़ता जा रहा है। देखिए मध्य प्रदेश में हम बात करें तो जो जलाशय हैं वो 28 हैं और 28 में से 5 जलाशय जो फुल टैंक लेवल हो चुके हैं, उनके गेट खोले गए हैं। और अब जिस तरह से जो आकलन जो है मौसम केंद्र ने जारी किया है कि मध्य प्रदेश के चंबल और खासतौर पर ग्वालियर इलाके जहां पर की बाढ़ की स्थिति है, यहाँ पर 24 घंटे और खतरनाक हैं। यानी यहाँ पर इसी तरह से और लगातार बारिश जारी रही तो जाहिर तौर पर है जो बांध है उनके फिर गेट खोलना पड़ेंगे और जो नदी है फिर उफान पर आएंगी। यानी अभी संकट टला नहीं है। यही कारण है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से चर्चा की है। उनसे पूरी स्थिति से अवगत कराया है। अवगत ये भी कराया गया है कि मध्य प्रदेश में अगले 24 घंटे हैं वो जो बड़ी कठिनाई भरी 24 घंटे हो सकते हैं, क्योंकि बाढ़ यदि और अधिक बड़ी और अधिक जिलों तक पहुंची या इन्हीं इलाकों में पानी है और अधिक गांवों तक पहुंचा तो रेस्क्यू ऑपरेशन कराने के लिए और संसाधन जुटाने पड़ेंगे। देखिए सीएम ने यह भी कहा है कि जरूरत पड़ने पर मध्य प्रदेश जो है सेना की सहायता भी मांग सकता है। हालांकि सीएम
शिवराज सिंह चौहान का यही कहना है कि प्रधानमंत्री ने कहा है कि जरूरत पड़ेगी तो केंद्र सरकार मध्य प्रदेश में सेना भेजेगी। यानी अब जो हम इसी से अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकार इस बात की तैयारी करने लगी है कि मध्य प्रदेश में क्या सेना को भी तक भी सूचना भेज दी गई है कि जरूरत पड़ने पर मध्य प्रदेश सेना की सहायता लेगा। फिलहाल हम बात करें तो जो रेस्क्यू ऑपरेशन है लगातार जारी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान लगातार भोपाल से मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जो स्टेट लेवल का कंट्रोल रूम है वहां पर बैठकर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। आज सीएम ने हाई जो प्रोफाइल बैठक भी ली है। इसके साथ ही हम बात करें, शिवराज सिंह चौहान ने तमाम मंत्रियों की ड्यूटी लगाई है, विधायकों की ड्यूटी लगाई है और कहा है कि अपने क्षेत्र में, अपने इलाके में पूरी तरह से नजर रखें। कुछ भी इस तरह की अप्रिय स्थिति होती तो सीधे तौर पर सरकार को सूचित करें और सरकार फिर जो है सीधे तौर पर केंद्र सरकार से चर्चा करेगी। देखिए, शिवपुरी की हम बात करें तो वहां पर 2 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई गई है। यशोधरा राजे सिंधिया है वहां पर, महेंद्र सिंह सिसोदिया हैं जो कि जिला मुख्यालय में मौजूद हैं और लगातार जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसकी जो है उसका जायजा ले रहे हैं। फिलहाल हम रेस्क्यू की बात करें तो जो स्थानीय तौर पर जो प्रशासन है, संसाधन है, वो तो पूरी तरह से फेल हो चुके हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ इनके भरोसे में है, एयरफोर्स जो कि एयरलिफ्ट करना है उसके भरोसे में है। और एक और महत्वपूर्ण जो बात है ये है कि ऐसे लोग जो कि बाढ़ के बीच फंसे हुए हैं लेकिन हाँ वो सुरक्षित रहेंगे, यानी पानी का उन पर असर नहीं होगा। लेकिन उनके सामने एक बड़ी समस्या ये है कि खाने के जो उनके साथ परेशानी खड़ी हो गई। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक दिन और ये स्थिति रहती है, 1 से 2 दिन तक ये स्थिति रहती है तो यहाँ पर मुश्किल हालात और ज्यादा होंगे। आखिर में जो आपने जिक्र किया है कि खाने पीने की व्यवस्था भी करनी होगी सरकार को, ये एक बड़ी मुश्किल यहां पर सरकार के सामने पेश आने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो एमपी के 4 जिलों में बाढ़ से हालात बिगड़ चुके हैं, बद से बदहाल हो चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में भारी बारिश के चलते बाढ़ के हालात जो बने हुए हैं, सीएम शिवराज ने बाढ़ की स्थिति को लेकर समीक्षा बैठक भी आज की और इस दौरान सीएम ने कहा कि शिवपुरी और श्योपुर में ज्यादा बारिश हुई है। 200 गांव अब भी पानी से घिरे हुए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। एनडीआरएफ और एयरफोर्स की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। अब तक 1600 लोगों का रेस्क्यू किया जा चुका है। राहत शिविर में लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, खाने पीने की व्यवस्था की गई। विधायकों को अपने अपने क्षेत्र के मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी दी गई है। इसके साथ ही सीएम ने लोगों से अपील की है कि वो घबराएं नहीं, सरकार हर संभव मदद करने की कोशिश में जुटी हुई है। शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, भिंड और रीवा के लगभग 1171 गांव प्रभावित हैं। विशेषकर शिवपुरी और श्योपुर में। शिवपुरी जिले में 22 गांव घिरे हुए हैं। दतिया, ग्वालियर, श्योपुर कुछ गांवों में लोग घिरे हुए हैं। एयरफोर्स हमने कल ही बुलवा ली। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर तैयार है। 1600 लोगों को एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम ने और कल 11 लोगों को एयरफोर्स ने निकाला था। हमारी एसडीआरएफ की 70 टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी है। 3 टीमें एनडीआरएफ की लगी है। और टीमों के लिए भी हमने अनुरोध किया है। सेना बुला ली गई है। कुल मिला के लगभग 200 गांव घिरे हैं। मणिखेड़ा डैम से डैम पूरा भर जाने के कारण पानी छोड़ा गया, जिससे जल स्तर और बढ़ने की संभावना है। प्रभावित हो सकने वाले गांवों में सतर्क कर दिया गया है। लोगों को ऊंचे स्थान पर भेजने की व्यवस्था प्रशासन कर रहा है। गांव में ही जो गांव घिरे वहां ऊंचे स्थान पर रहे लोग, और राहत की बात है कि लोग सुरक्षित हैं। अब सीधा रुख करते हैं आयुष्मान हितग्राही सम्मेलन का, जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान का संबोधन जारी है। जरूरत पड़ेगी तो फिर निपटेंगे, चिंता काहे को करते हो? काहे के लिए मैं हूं। आप सब स्वस्थ और प्रसन्न रहें, खूब आगे बढ़ें और बेटा बेटी को पढ़ाना जरूर। याद है मामा ने कहा कि पढ़ाई के खर्चे की चिंता मत करना। बच्चे भी खूब आगे बढ़े, मेरी तरफ से उनको भी आशीर्वाद देना। बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप सुन रहे थे
सीएम शिवराज सिंह चौहान को। अब बात एक बार फिर से करेंगे बाढ़ और बारिश की। मध्य प्रदेश में बाढ़ ने हर तरफ कोहराम मचा रखा है। बाढ़ में फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। विदिशा में जलस्तर बढ़ने के बाद संजय सागर बांध के 2 गेट खोल दिए गए। वहीं मुरैना को बाढ़ ने ज्यादा प्रभावित किया है। मुरैना के नेपरी पुल में दरार आ गई। राहत और बचाव कार्य के लिए जबलपुर से एनडीआरएफ की टीम भी पहुंच गई है। बाढ़ से परेशान लोग भी अब गांव छोड़कर सुरक्षित स्थान के लिए पलायन कर रहे हैं। तो एमपी में बाढ़ का कहर, विदिशा, मुरैना, ये तस्वीरें देखिए। जबलपुर से एनडीआरएफ की टीम मुरैना पहुंची हुई है। इसके अलावा कैसे वहां पर दरार एक पुल में पड़ गई, वो भी तस्वीर आप देखिए कि बाढ़ के कारण किस तरीके से हालत वहां पर हो रही है। विदिशा में देखिए बांध के दरवाजे खोले गए हैं, 2 गेट यहां पर खोले गए हैं। बहुत ज्यादा पानी यहां पर बढ़ गया था इस वजह से। तो मध्य प्रदेश के अलग अलग जगहों से परेशान करने वाली तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। शिवपुरी में बाढ़ के बीच फंसे लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। बाढ़ के कारण ट्रेन का परिचालन भी प्रभावित हो गया है। शिवपुरी ग्वालियर रेल मार्ग पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। उधर सिरसौद गांव में फंसे 19 लोगों का रेस्क्यू किया गया। इधर निवाड़ी में बारिश के कारण नदियां अपने रौद्र रूप में हैं। पुल के ऊपर से 8 फीट ऊपर पानी बह रहा है। तो शिवपुरी की ये 4 तस्वीरें हैं। किस तरीके से यहां पर आप अलग अलग तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं, स्थिति की भयावहता का अंदाजा आप लगा सकते हैं कि कैसे पानी का जलस्तर लगातार, जो जलस्तर है वो बढ़ता जा रहा है। पानी लगातार उसका बहाव तेज होता जा रहा है। मध्य प्रदेश के कई जिलों में भारी बारिश का दौर लगातार जारी है। कई जिलों में बारिश ने ऐसा कहर बरपाया कि बाढ़ जैसे हालात यहां पर बने हुए हैं। अब हम आपको एमपी के 5 जिलों की तस्वीर दिखाते हैं जहां बारिश ने जबरदस्त तबाही मचाई है। पहली तस्वीर पन्ना की, जहां पर लगातार हो रही बारिश के चलते बाघिन नदी पूरे उफान पर है। नदी का पानी अपने साथ सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। तो बताया जा रहा है कि यहां पर जो गाड़ी ये फंसी थी, ये एक पर्यटकों की गाड़ी थी। यहां पर जो पहुंची थी, सतना की तस्वीर देखिए, शिवपुरी, श्योपुर और रीवा की ये तस्वीर देखिए। रेस्क्यू ऑपरेशन हर जगह चल रहा है। ये तस्वीरें उन गांव की हैं जहां पर मंजर भयावह होता जा रहा है। कहीं पर कोई वाहन डूबा रहा था, ये देखिए। तो शिवपुरी की यह तस्वीर है। कई गांव का संपर्क जिला मुख्यालय से यहां पर टूटा हुआ है। गांव टापू में तब्दील हो गए हैं। चारों ओर सिर्फ और सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। और इस आफत की बारिश और बाढ़ के बीच सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री से फोन पर चर्चा की। पीएम को बाढ़ की स्थिति से अवगत करवाया। एमपी में चल रहे रेस्क्यू ऑपरेशन की जानकारी दी। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र में सेना की मदद के लिए भी चर्चा की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन दिया है कि अगर जरूरत पड़ी तो सेना भी यहां पर भेजी जा सकती है। तो बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में सेना की मदद के लिए चर्चा की गई। पीएम मोदी ने हर संभव मदद का आश्वासन भी यहां पर दिया है। तो हालात पर यहां पर नजर शिवराज सिंह चौहान बनाए हुए हैं। और अगर आने वाले वक्त में जिस तरीके से मौसम विभाग कह रहा है कि 1-2 दिन तक ये बारिश हो सकती है, अगर इस तरीके की आशंका है और मुश्किल हालात बढ़ते हैं तो हो सकता है कि सेना को भी वहां पर डिप्लॉय किया जाए, उनको भी वहां पर उतारा जाए। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस बाबत बातचीत भी की।